Good evening, beta. Good evening, everyone. Am I audible? Hello. ओके। थोड़ा मेरे थ्रोट में थोड़ा इन्फेक्शन है तो मैं थोड़ा कम बोलूँगा, बात कम करूँगा। आप लोग फटाफट क्वेश्चंस करिए, ठीक है? हाँ, पिछली क्लास में हम लोगों ने ऑक्सिलरी आर्ग्यूमेंट पे क्वेश्चंस किए थे। इंट्रोड्यूसिंग ऑक्सिलरी एंगल, ए cos x प्लस बी साइन एक्स इक्वल टू सी टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करके है। आई होप यू रिमेम्बर। तो उसी पर बेस्ड कुछ सम्स है, पहले इन्हीं को करेंगे, ठीक है? और एक और पॉइंट कि जो मैंने लेक्चर एक शेयर किया था लॉस ऑफ रूट एंड एक्सट्रानियस रूट पे, कितने बच्चों ने उस लेक्चर को वॉच कर लिया था? हैव यू वॉच द असाइंड लेक्चर? हाँ, फटाफट रिप्लाई कर दो सभी लोग को। यस्टरडे ग्रुप पे देख लिया करो बेटा। आपकी क्लास जो सुबह 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 ही किया था, आई थिंक यस्टरडे या सैटरडे, सैटरडे को तो नहीं, संडे को मॉर्निंग में। चलो आप लोग फटाफट क्वेश्चंस करो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं देखा है तो दोबारा क्लास के बाद देख लेना, बट देख जरूर लेना। नहीं 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 नहीं, इट वाज नॉट, उसमें क्लियर कट पीछे नीचे लिखा हुआ था, मैंने इंस्ट्रक्शन भी दिया था कि डू वॉच दिस लेक्चर ऑन एक्सट्रानियस रूट एंड लॉस ऑफ रूट, ठीक है? तो ध्यान रखा करो इसका। एनीवे चलो आगे चलो, क्योंकि इस चैप्टर को मैं क्लोज करूंगा और अलजेब्रा स्टार्ट करना है, तो थोड़ा सा आपको एफर्ट करना पड़ेगा ना अपने एंड पे। एनीवे, अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। अब इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे? डिवाइड बाय टूस करेंगे। तो ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि या तो आप इसको ऐसे कर दो कि 2 से डिवाइड कर दो, तो आ जाएगा √3/2 cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 साइन एक्स इज इक्वल टू हाफ। अब ये हो जाएगा तुम्हारा कोसाइन ऑफ एक्स कोसाइन ऑफ π/6 माइनस साइन ऑफ एक्स साइन ऑफ π/6 इज इक्वल टू 1/2 कोसाइन ऑफ π/3 होता है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में बन रहा है cos a cos b माइनस साइन a साइन b cos x प्लस π/6 इज इक्वल टू cos π/3। अब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गया। इसका जनरल सोल्यूशन आप जानते ही हो, x प्लस π/6 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3 एंड देयरफॉर x की दो वैल्यू आ जाएगी। एक बार पॉजिटिव साइन लोगे तो 2n पाई π/3 subtracted π/6 from π/3 you'll get π/6, और इफ यू टेक नेगेटिव साइन तो π/3 60 एंड π/6 30 मिलके तो आ जाएगा 2n पाई माइनस π/2। तो दीज आर द टू सेट ऑफ सॉल्यूशंस फॉर दिस वन। इसी को अटेम्प्ट करने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि √3 को हम लिख दें cot π/6, cot π/6 cos x माइनस साइन x इक्वल टू 1, और cot π/6 को cos अपॉन साइन लिख दें तो अपने आप ये cos x cos π/6 माइनस साइन x साइन π/6 इज इक्वल टू साइन π/6 हो जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड अपने आप ये बन जाएगा कोसाइन ऑफ x प्लस π/6
और राइट हैंड साइड कॉस में कन्वर्ट करना तो साइन पाई बाई 6 है तो कॉस पाई बाई 3 और फिर आगे वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका होता है रिड्यूस करने का। तो आप चाहे ऐसे रिड्यूस करो चाहे ऐसे रिड्यूस करो, आपकी मर्जी। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर करिए। सेकेंड क्वेश्चन भी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सा क्वेश्चन है। हम क्या जानते हैं कि a sin x या a cos x प्लस b sin x इक्वल टू c। a cos x plus b sin x equal to c can be written as a over under root a square plus b square cos x plus b over under root a square plus b square sin s is equal to c over under root a square plus b square। और ये बन जाता है कोसाइन ऑफ x माइनस थीटा इज इक्वल टू सी ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोसाइन में भी कन्वर्ट हो सकता है और साइन में भी कन्वर्ट हो सकता है। ये कब होता है? आई होप यू रिमेम्बर। वेयर हाउ डू यू डिफाइन थीटा, व्हाट इज थीटा? तो वो उसके लिए आप ए और बी रिस्पेक्टिव बेस एंड ऑल्टीट्यूड ले करके आप एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर करो। मतलब पाइथागोरल ट्रिपलेट यूज कर रहे हो ना, ए बी और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये ए है, ये बी है, तो ये हो गया तुम्हारा आर विच इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई होप यू ऑल रिमेम्बर दिस। तो ये थीटा है, तो ए अपॉन आर cos theta and b upon r is sin theta, and definitely solution exists if and only if the magnitude of right hand side, that is mod c upon under root a square plus b square, this is less than equal to 1. This is the condition, that is mod of c is less than equal to under root a square plus b square. तो ये है, अगर ये फॉलो हो रहा है तभी सोल्यूशन होगा इस इक्वेशन का, अदरवाइज नहीं होगा। ये बात डिस्कस हो चुकी थी। तो यहाँ पर वही चीज अप्लाई करो अगर आप, तो आपको क्या मिलेगा? इसका सोल्यूशन कब होगा? तो राइट हैंड साइड का मॉड ऑफ k प्लस 1 शैल बी लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर मीन्स k स्क्वायर एंड b स्क्वायर इज 9। अब स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड, k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 9। यू विल सी दैट k स्क्वायर गेट्स ओवर and 2k is less than equal to 8, therefore k is less than equal to 4. So k belongs to, find the range of value of k for which this equation has a real solution. K belongs to minus infinity to 4 closed. This is the answer for this case. Agreed? हाँ जी, हाँ जी। चलो अगला क्वेश्चन करके बताओ, अगला क्वेश्चन करके बताओ। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया ना? ये तो मैं जस्ट रिकॉल कर दिया कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक टिपिकल टाइप के क्वेश्चन हमेशा इस फॉर्मेट में मिलेंगे या इसी फॉर्मेट में रिड्यूस होने वाले मिलेंगे। तो ये जो भी डिस्कशन हुआ, सॉल्व करने का टेक्निक क्या है ये भी समझ में आना चाहिए, और कंडीशन ऑफ रियल सोल्यूशन, सोल्यूशन एग्जिस्ट करने की कंडीशन क्या होगी, ये भी आपको याद रहना चाहिए। हाँ जी, तो ये 3 क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन को करने के लिए आपको मिलते हैं 5 मिनट्स, राइट? तो 5 मिनट में टेस्ट कंडीशन में ये तीनों क्वेश्चन करके बताइए, क्विक, जल्दी से। 5 मिनट 3 क्वेश्चन। आप 6 मिनट में भी कंप्लीट करके बता देंगे तो इट इज गुड। फोर्थ हो गया बेटा? गुड, ग्रेट। cot x प्लस cosecant x √3 है, तो तरीके कई सारे हैं। उसमें से एक तरीका ये है कि cot को cos बाई साइन लिख दो, तो ये बेसिकली हो जाएगा cos ऑफ x प्लस 1 अपॉन साइन ऑफ x, it is equal to √3. So it turned out to be √3 sin x minus cos x equal to 1
एंड रेस्ट यू नो, √3 को अगर आप tan x लिख दो तो tan π/3 sin x माइनस cos x इक्वल टू 1, तो sin π/3 sin x माइनस cos π/3 cos x इज इक्वल टू cos π/3 हो जाएगा। इसी को थोड़ा रीराइट करो तो लिखेंगे cos x cos π/3 माइनस sin x sin π/3 इज इक्वल टू माइनस cos π/3, जिसको हम cos ऑफ पाई माइनस π/3 भी लिख सकते हैं। मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, एंड देन इट कैन बी रिड्यूस्ड cos a प्लस b, तो कोसाइन ऑफ क्या हो गए, कोसाइन ऑफ x प्लस π/3 इज इक्वल टू cos 2π/3। तो x प्लस π/3 कैन बी रिटन एज 2n पाई प्लस माइनस 2π/3। तो अगर इसके दो केसेस बनेंगे, पॉजिटिव केस लेंगे यहाँ प्लस साइन, तो आ जाएगा 2n पाई प्लस π/3, और नेगेटिव लेंगे तो आ जाएगा माइनस 2π/3 माइनस π/3 माइनस पाई, तो 2n माइनस 1 पाई। बट यू शुड रिमेंबर दैट यहाँ ट्रांसफॉर्मेशंस किए गए हैं, है ना। ये कॉट और कॉसेकेंड में था, और जो फाइनली इस फॉर्मेट में गया, तो साइन एक्स 0 नहीं होना चाहिए, साइन एक्स शैल नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये वाले स्टेप पर डोमेन में चेंजेस हुए हैं, ये वाले स्टेप के बाद। तो वो कंडीशन कि साइन एक्स 0 नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स की वैल्यू पाई की मल्टीपल नहीं होनी चाहिए, ये आपको यहाँ लिख देना चाहिए था, रिस्ट्रिक्शन। तो यहाँ से ये आंसर रिजेक्ट हो जाएगा उसी की वजह से। हाँ बिल्कुल, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, तो ओनली दिस सेट ऑफ आंसर विल बी पॉसिबल। तो फाइनल आंसर शैल बी रिपोर्टेड एज क्या, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस π/3 where n is any integer. This is your final set of values satisfying the given trigonometric equation. वैसे इसको सॉल्व करने का एक तरीका ये भी था कि कॉसेकेंट प्लस कॉट अगर √3 है, तो कॉसेकेंट x माइनस कॉट x 1/√3 हो जाएगा, क्योंकि कॉसेकेंट x प्लस कॉट x और कॉसेकेंट x माइनस कॉट x का प्रोडक्ट 1 होता है। कॉसेकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज वन आइडेंटिटी। फिर अगर इन दोनों को आप ऐड कर दो, है ना, ऐड कर दो, तो आ जाएगा 2 कॉसेकेंट x, 2 cosecant x is equal to √3 plus 1/√3, that is equal to 4/√3। और cosecant x की वैल्यू यहाँ से देखो, तो cosecant x हो जाएगा 2/√3, तो sin x क्या हो जाएगा, तो sin x हो जाएगा √3/2। और यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसी तरह से सब्ट्रैक्ट कर देना, तो आ जाएगा 2 cot x, तो cot x हो जाएगा 2 cot x हो जाएगा √3 माइनस 1/√3, मतलब 2/√3, तो cot x हो जाएगा 1/√3, तो tan x हो जाएगा √3। तो ये दो फाउंडिंग, आपके पास दो फाइंडिंग आएगी, एक की tan की वैल्यू √3 होनी चाहिए, sin √3/2 होना चाहिए। अब ये दोनों फाइंडिंग से सॉल्व करोगे ना, तो देखो tan भी पॉजिटिव है, sin भी पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो x बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट 1, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए 2n पाई प्लस, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2n पाई प्लस π/3। तो यहां से भी वही आंसर आ जाएगा। तो दोनों तरीके से वर्कआउट कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। आई होप एवरीबॉडी इज कंफर्टेबल। क्लियर है सबको? हेलो, ठीक है। फिफ्थ किसका इसका हो गया था बेटा? फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5। एक बार सभी लोग जरा रिप्लाई करो, तो मैं पोल लॉन्च कर रहा हूँ। हाँ, जिसका हो गया नेक्स्ट पे जाओ, नेक्स्ट पे जाओ, जस्ट कीप ऑन वर्किंग।
हाँ, जिसका हो गया है पोल पे रिप्लाई कर दो और बाकी लोग अगला 6 क्वेश्चन करते रहो। चलो, जिसका नहीं हुआ tan ऑफ, ध्यान से देखो, tan ऑफ पाई कॉस थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ पाई बाई 2 माइनस पाई साइन थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। एंड देयरफॉर tan A इक्वल टू tan B मीन्स A इक्वल टू n पाई प्लस माइनस B, ऐसा यूज कर सकते हैं, n पाई प्लस B। I will write pi cos theta is equal to n pi plus pi by 2 minus pi sin theta, and therefore I can say that pi cos theta plus pi sin theta is equal to n plus half pi. So you can divide by pi and you'll get the equation free from pi. So cos theta plus sin theta is equal to n and half. Now n क्या है? n एक नेचुरल नंबर है, n एक इंटीजर है, n एक इंटीजर है, बट रिमेंबर दैट cos थीटा प्लस sin थीटा एक बाउंडेड फंक्शन है, इसकी वैल्यू -√2 से √2 लाई करती है। आई होप यू एग्री। मैक्स वैल्यू √2, मिनिमम -√2। इसका मतलब है कि n के वैल्यू कुछ भी रैंडम नहीं हो सकती, देयरफॉर n जो है वो या तो 0 होगा, n -1 हो सकता है, यस -1 मतलब माइनस हाफ इसमें लाई करेगा, तो n -1 हो सकता है, n 0 हो सकता है, n 1 नहीं हो सकता, n इक्वल 1 पर ये 3/2 हो जाएगा, इसको एक्सीड कर जाएगा, n -1 -2 भी नहीं हो सकता, तो n कैन हैव ओनली दीज टू वैल्यूज -1 और 0। एंड देयरफॉर यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगा, अगर n को आप 0 कर दो तो cos थीटा प्लस sin थीटा हाफ हो जाएगा, और अगर n को -1 कर दो तो माइनस हाफ हो जाएगा। अब cos थीटा प्लस sin थीटा अगर ये है √2 से डिवाइड कर दो तो 1/√2 cos थीटा प्लस 1/√2 sin थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2√2 हो गया। अब इसको आप cos थीटा cos पाई बाई 4 माइनस प्लस sin थीटा sin पाई बाई 4 लिख सकते हो, and therefore you got your answer. Cosine of theta minus pi by 4 is equal to either plus or minus 1/2√2. So this is your final outcome of question number 5. सिंपल है, तो 5th क्वेश्चन भी हो गया। 6th का आंसर करो। 6th कितने लोग का 6th हो गया है? एक बार कंफर्म करें। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो, जिसका नहीं हुआ है थोड़ा सा ध्यान से देखो बेटा, ऐसा क्यों हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इधर ध्यान से देखो, अगर आपको पता है कि 1 प्लस साइन एक्स जो है ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी, मतलब हमेशा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव है या नॉन नेगेटिव है तो इसका मॉड लगाने का कोई मतलब नहीं, तो स्ट्रेट अवे ये सिंपली क्वेश्चन क्या बन जाएगा, cos x
इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स, स्ट्रेट अवे हो जाएगा ये, मतलब cos x माइनस साइन एक्स 1 हो गया। अब इसमें क्या बताना है, कोई चीज ऐसी है जो आप नहीं कर सकते हो। तो cos पाई बाई 4 1 बाई रूट 2 से डिवाइड कर दो, रूट 2 से डिवाइड कर दो पूरे इक्वेशन को, खत्म। आ जाएगा cos x प्लस पाई बाई 4 is equal to cos pi by 4, and therefore you get the answer x plus pi by 4 is equal to 2n pi plus minus pi by 4, एंड इसी को आप फाइनली सिंप्लीफाई करके देख लो तो आपके पास में प्लस साइन लोगे तो x 2n पाई आएगा, 2n पाई, और माइनस लोगे तो 2n पाई माइनस पाई बाई 2, 2n पाई माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा। अब ये दो सेट ऑफ वैल्यूज आई और हमें चाहिए 0 से 3 पाई इंटरवल में सॉल्यूशंस। 0 से 3 पाई इंटरवल में क्या क्या सॉल्यूशन होगा, वर्कआउट कर लो। n की वैल्यू इंटीजर देके n 0, तो यहाँ से आएगा एक 0 आएगा, एक 2 पाई आएगा, तो x इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 पाई, और यहाँ से n को 0 दोगे तो पॉसिबल नहीं, n को 1 दोगे तो 2 पाई माइनस पाई बाई 2 मतलब 3 पाई बाई 2, और n को अगर आप 2 दे दोगे तो 4 पाई, तो एक्सीड कर जाएगा इसको, तो ये 3 एंगल्स आएंगे। तो फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन आर 3, ठीक है। तो दिस वाज समथिंग हाउ यू सॉल्व a sin x प्लस b cos x इक्वल टू c टाइप के इक्वेशंस को सॉल्व करने का क्या तरीका है, और उस पर किस तरह के वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स मिलेंगे, ठीक है। ये फोर्थ वाले में हमने सॉल्व कर दिया था, बट उसके सॉल्यूशंस 0 से 4 पाई में आपको आइसोलेट करने तो कर ही गए होंगे। चलिए जल्दी करिए, इन दोनों का आंसर करिए, क्विक, 7th and 8th। देखो जो फाइंड करना है पहले उस पर फोकस करो, आपको जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है tan ऑफ अल्फा बाई 2 प्लस tan ऑफ बीटा बाई 2 ओवर 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2, ये फाइंड करना है आपने। आपको कुछ लग नहीं रहा, मान लो tan अल्फा बाई 2 और tan बीटा बाई 2 ये दो नंबर का सम है और उन्हीं दोनों नंबर का प्रोडक्ट, तो हमें दो चीजें डिटरमिन करनी है, tan अल्फा बाई 2 और tan बीटा बाई 2 का प्रोडक्ट एज वेल एज सम। जब आप इस तरह से सोचोगे कि दो नंबर का सम एंड प्रोडक्ट चाहिए, तो तुम्हें इक्वेशन की याद आएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में याद आया कुछ कि रूट्स का सम और रूट का प्रोडक्ट। हाँ, तो अगर आपको tan ऑफ हाफ एंगल ऑफ tan में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाए जिसके रूट अल्फा और बीटा एंगल उसको सेटिस्फाई करें, तो ऑब्वियसली वहां से तुम्हें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट मिल जाएगा। तो इस इक्वेशन को tan में कन्वर्ट करना इज द मोस्ट वाइज ऑप्शन। क्या, लेट tan x by 2 एज t,
तो a टाइम्स cos x को लिख सकते हो 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, और sin x को लिख सकते हो 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू c, and therefore clearly it turned out to be a minus at square plus b into 2 into t is equal to c plus ct square, 1 plus t square से मल्टीप्लाई करके आपको एक क्वाड्रेटिक मिल गया। क्या मिला? c plus a टाइम्स टी स्क्वायर माइनस 2b into t प्लस c प्लस a, c माइनस a इक्वल टू 0। अब ये t में मतलब t में क्वाड्रेटिक है, और t है क्या? वेर t है तुम्हारा tan x बाई 2, t की दो वैल्यू होगी, ऐसा क्लियर है? इसकी t की दो वैल्यू होगी, और क्वेश्चन में दिया कि अल्फा और बीटा दो डिफरेंट एंगल इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब है कि t की वो जो दो वैल्यू होगी वो क्या होगी? अगर अल्फा x को अल्फा सेटिस्फाई कर रहा है तो tan अल्फा बाई 2, और x को बीटा, x इक्वल टू बीटा भी सेटिस्फाई कर रहा है तो tan बीटा बाई 2। तो t की दो वैल्यू डिफरेंट वैल्यू मतलब एंगल की दो डिफरेंट वैल्यू, क्योंकि अगर एंगल डिफरेंट होगा तो tan भी डिफरेंट होगा। तो ये रूट हो गए, दीज आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो इसके दो रूट्स आ गए, तो सम ऑफ रूट क्या आएगा बोलो? जैसे t की दो वैल्यू ये t1 है और ये t2 है, तो t1 प्लस t2 मतलब tan अल्फा बाई 2 प्लस tan बीटा बाई 2 क्या आएगा? tan अल्फा बाई 2 प्लस टेंजेंट बीटा बाई 2 क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट याद है ना? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूट अगर अल्फा एंड बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए। तो वही यूज करो तो आएगा 2b माइनस ऑफ दिस, तो माइनस ऑफ माइनस 2b मतलब 2b ओवर c प्लस ए, एंड tan अल्फा बाई 2 प्रोडक्ट tan ऑफ बीटा बाई 2 क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा? क्या हो जाएगा? c माइनस ए ओवर c प्लस ए, एंड ये दोनों वैल्यूज को यहाँ पर फीड कर दो, तो tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 की वैल्यू क्या आएगी? सम ऑफ रूट 2b अपॉन c प्लस ए अपॉन 1 माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट c माइनस a अपॉन c प्लस ए, एंड देयरफॉर इट इज इक्वल टू, एलसीएम लोगे तो c प्लस ए डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 2b अपॉन c प्लस ए माइनस c माइनस ए। तो आंसर आ जाएगा b बाई ए। दिस विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो थोड़ा सा इनडायरेक्ट क्वेश्चन था, ठीक है। 8th क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर दो, क्वेश्चन नंबर 8। Find the range of k for which the equation given has real solutions. ठीक है ना? क्या दिक्कत है इसमें? वही कंडीशन, a cosine x plus b sin x plus c equal to c has a real solution कब?
if and only if magnitude of c is less than equal to under root of a square plus b square। ये चीज आपको पता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इंटीजर पार्ट ऑफ k प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ इंटीजर पार्ट k होल स्क्वायर प्लस 9। एंड अब आपको ये मालूम है कि जिंट में इंटीजर को बाहर ले सकते थे, आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ इंटीजर पार्ट ऑफ k प्लस 1 होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू जिंट ऑफ k होल स्क्वायर प्लस 9। फिर स्क्वायर करने पर मॉड खत्म हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा जिंट ऑफ k होल स्क्वायर प्लस 2 जिंट k प्लस 1 लेस देन इक्वल टू जिंट k होल स्क्वायर प्लस 9। आंसर क्या है, जल्दी बोलो। आंसर क्या है, जिंट ऑफ k इज लेस देन इक्वल टू 4। तो k कहां से कहां वेरी करेगा, जिंट के 4 या 4 से छोटा है, मतलब जिंट के कैन टेक एनी वैल्यू लाइक 4 3 2 1 ऑन एंड ऑन माइनस इंफिनिटी तक कोई भी इंटीजर वैल्यू टेकअप करेगा। तो k बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लास्ट वैल्यू देखो, जिंट के अगर 4 है तो k होगा 4 से 5, तो 5 ओपन तक। इज दैट क्लियर? अब ये सब तो किया हुआ है आपने। ठीक है, तो अब इसके अलावा ये तो हो गया a sin x प्लस b cos x प्लस c पर कितने वैरायटी में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो थोड़े 10 एक क्वेश्चन आपने करके देख लिए। अब कुछ क्वेश्चंस और छोटे छोटे करके देखते हैं, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही है, उनको देखो। ठीक है, जैसे एक सिचुएशन होगी, ये केसेस हैं, स्पेशल केसेस हैं। ठीक है, सॉल्विंग इक्वेशंस by lowering the degree अब कभी क्या हुआ कि अगर साइन या कोसाइन में हायर पावर के इक्वेशंस मिलेंगे, अगर हायर पावर हायर एक्सपोनेंट, जैसे मान लो ऐसा हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर 2x इक्वल टू 1, तो हम क्या करेंगे ऐसे केस में, डिग्री को रिड्यूस करने के लिए यूज द आइडेंटिटीज, जो आपने आइडेंटिटीज पढ़ी हैं पिछले टॉपिक में। एक तो है साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस डबल एक्स कॉस 2x बाई 2, तो ये क्वाड्रेटिक लीनियर हो जाएगा। कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। इसी तरह से कभी कभी प्रोडक्ट है 2 साइन एक्स साइन वाई है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट को सम में ले जाओ, तो कॉस एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। तो ये सब जो रिलेशंस हैं एटसेट्रा, इनका इस्तेमाल करके, इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके ऑर्डर को, पावर को रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस करके फिर सॉल्व करेंगे। जैसे इसमें देखो, तो हम क्या कर सकते थे इसको, तो जो ये वाला टर्म है पहला वाला, ये हो जाएगा तुम्हारा 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, और अगर हम चाहें तो इसको हम वैसे ही रहने दें, साइन स्क्वायर 2x को 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x, तो कॉस 2x में क्वाड्रेटिक बन जाएगा। तो दो तरीके हैं, तो एक तरीका तो ये है कि इसको हम ऐसे ही छोड़ दें, प्लस इसको लिख दें 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1, और 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो देखो क्या होगा, पहले तो ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा,
और यहां से आपके पास आएगा 2 cos 2x का होल स्क्वायर प्लस cos 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड नाउ सॉल्व। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका ये था कि आप इसको भी रिड्यूस कर दो। जैसे पहले वाले को लिखा 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, और दूसरे वाले को लिख दो 1 माइनस कॉस 4x बाई 2 इक्वल टू 0, नहीं इक्वल टू 1, सॉरी इक्वल टू 1। एंड देन अगेन यू विल सी दैट ये हाफ प्लस हाफ 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आएगा cos 2x प्लस cos 4x 0, cos 4x प्लस cos 2x इक्वल टू 0। और फिर सी डी फॉर्मूला लगा दो तो 2 cos c प्लस डी बाई 2, c प्लस डी बाई 2 करेंगे तो आएगा 3x इंटू cos c माइनस डी बाई 2, तो आ जाएगा x इक्वल टू 0। और यहाँ से आ जाएगा कि दो इक्वेशन cos 3x इक्वल टू 0 और cos x इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड है, इसका आंसर तो आप लिख ही सकते हैं। तो आ जाएगा यहाँ पर 3x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 और x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, और ये 3 से डिवाइड करके इसको भी 3 से डिवाइड कर दो, यहाँ पर पाई बाई 6 कर दो, तो x इज दिस और x इज 2n प्लस 1 पाई बाई 6। तो ये फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा, इसको हटा दो इधर। दिस इज द फाइनल सोल्यूशन। ठीक है, तो लोअरिंग द डिग्री, रिड्यूसिंग द डिग्री यूजिंग मल्टीपल एंगल फार्मूला, तो ये एक बहुत ही कॉमन टेक्निक है। एक क्वेश्चन करके बताओ जरा, तो इसी तरह से फटाफट एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको ये समझ में आ गया जो मैंने बताया? इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है, तो एक क्वेश्चन करके बताओ जरा, तो मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का प्रॉपर यूज करना आपको, ठीक है। cos x माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 इक्वल टू 0, सॉल्व फॉर x। फटाफट जल्दी आंसर करो। और एक और भी करो, ये है और एक ये क्वेश्चन है, साइन 2x इज इक्वल टू √2 cos x। आंसर करिए दोनों पार्ट का। सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं है जरा सा भी। तो फर्स्ट वाला तो बिल्कुल स्ट्रेट अवे था, टू साइन स्क्वायर x बाई 2 को क्या लिख सकते हैं? cos x माइनस 1 प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, ऐसे लिख सकते हैं। नाउ यू लुक एट इट, ये क्या है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा cos x, तो cos x माइनस 1 प्लस cos x 0 हो गया। तो एक्चुअली cos x की वैल्यू 2 cos x 1 हो गया, तो cos x हाफ हो गया। अब तो ये बिल्कुल स्टैंडर्ड इक्वेशन है, और cos x हाफ कब होता है? cos पाई बाई 3। तो जनरल सोल्यूशन लिखो, क्या आएगा? x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। ये आ गया n इज एनी इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये पहला पार्ट का आंसर आ गया। ऐसे दूसरा पार्ट का आंसर बोलो।
क्या किया इसमें, इसमें भी वही करेंगे। साइन 2x को क्या लिखा आपने, हाफ एंगल में रिड्यूस किया, 2 sin x cos x, हाँ, और -√2 cos x इक्वल टू 0 किया। क्या कॉमन आया, cos x, √2 cos x कॉमन हो जाएगा, तो रह जाएगा √2 sin x -1, and it will break into two equations. One is cos x equal to 0 or other is sin x equal to 1 by √2, and therefore यहाँ से x का वैल्यू और यहाँ से x का वैल्यू लिख दो। ये तो sin π/6 है, प्रिंसिपल सोल्यूशन π/6 है, तो यहाँ से x आ गया cos 0 का वो था ऑड मल्टीपल π/2 पर, और sin x sin π/6 मतलब x इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n π/6 हो गया। तो ये फाइनल आंसर, ये ऐसा, ठीक है। तो इक्वेशंस को रिड्यूस करने के लिए आपको ये सब थोड़े सिंप्लीफिकेशंस करने पड़ सकते हैं, एट टाइम्स करने पड़ते हैं, ठीक है। हाँ क्या बोलो बेटा आकांक्षा, अनम्यूट करके बोलो। एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ क्या बोल रहे हो, पाई बाई, हाँ ये करेक्ट, 5/4 आएगा सर। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, π/4 आएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके अलावा कुछ एक पॉसिबिलिटी और भी होती है, वो भी दिखाता हूँ, कुछ और केसेस होते हैं, ठीक है। जैसे एक होता है सॉल्विंग इक्वेशन बाय चेंज ऑफ वेरिएबल, सॉल्विंग इक्वेशंस बाय चेंज ऑफ वेरिएबल। अब इसमें दो स्पेसिफिक सिचुएशंस में डिस्कस करूंगा। देखो, एक तो सिचुएशन है, केस वाइज करते हैं ना, तो केस 1 केस 2 केस 3 ऐसा करके कुछ केसेस में देख रहा हूँ। केस 1 क्या है, व्हेन द इक्वेशन इज ऑफ द टाइप sin x प्लस cos x या sin x माइनस cos x एंड sin x इंटू cos x, अगर किसी इक्वेशन में आपको ये नजर आए, उसमें साइन प्लस कॉस या साइन माइनस कॉस का टर्म भी हो और साइन और कॉस के प्रोडक्ट वाला टर्म भी हो, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में हम वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं रिड्यूस करने के लिए। क्या सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, तो पुट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और इक्वल टू टी और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू टी। और क्या होगा, जैसे मान लो कोई एक को मैंने पुट, मान लो साइन प्लस कॉस एक्स को टी पुट किया सपोज, तो क्या होगा, तो यहां से देखो कैसे कैरी होगा, स्क्वायरिंग कर दो तो आ जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन कॉस, है ना, तो 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा टी स्क्वायर। तो साइन एक्स और कॉस एक्स का जो प्रोडक्ट वाला टर्म होगा वो बन जाएगा टी स्क्वायर -1/2, और फिर ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगा ऐसा, जहां साइन प्लस कॉस एक्स है वहां पर तो टी आ जाएगा, और जहां साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है वहां आ जाएगा टी स्क्वायर -1/2। तो कहने का मतलब है कि ये टी में एक अल्जेब्राइक इक्वेशन बन जाएगा, एंड सॉल्व अल्जेब्राइकली, अल्जेब्राइकली इसको सॉल्व करेंगे, जैसे अल्जेब्राइक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना, क्वाड्रेटिक वगैरह को अल्जेब्राइकली सॉल्व करेंगे। से सॉल्व करके हमारा टी की कुछ वैल्यू आ गई, मान लो टी की वैल्यू m आ गई या n आ गई, तो टी किसको लिया था हमने टी लिया था
साइन प्लस कॉस को, तो ऐसे दो इक्वेशन बन जाएंगे ना, जितनी टी की वैल्यू आएगी उतने ऐसे वाले इक्वेशन बन जाएंगे। साइन प्लस कॉस इज इक्वल टू एम, साइन प्लस कॉस इज इक्वल टू एन। तो आप साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू एम को सॉल्व करना तो जानते ही हैं आप, ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करना हम सीख सकते हैं। तो नाउ प्रोसीड। तो ये तो एल्गोरिदम है कि ऐसे स्टेप्स बाय स्टेप आप फॉलो करेंगे। ये बात आपको अगर समझ में आ गई तो क्वेश्चन करके देखते हैं तो ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। फॉर इंस्टेंस मान लो आपके पास एक क्वेश्चन है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन ऑफ एक्स प्लस कोसाइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ऐसा है 1 प्लस साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स, ठीक है। और बोला गया कि सॉल्व फॉर एक्स, एक्स के लिए सॉल्व करो। तो लेट्स कंटिन्यू। तो क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे? तो हमने बोला कि इसको टी मान लो, है ना। लेट दिस इज इक्वल टू टी, तो आ जाएगा टी इज इक्वल टू, राइट साइड क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो यू विल गेट 2t इज इक्वल टू 2 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1। तो आपके पास में जो क्वाड्रेटिक बना टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 0 आया। अरे बोलते जाओ, आया कि नहीं आया? यस सर। तो यहाँ से ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया, इजंट इट? परफेक्ट स्क्वायर हो गया ना। यस सर। तो ये क्या बना, t माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको तो t की वैल्यू क्या आई, t1 आ गया। और t हमने लिया था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को। तो बस सॉल्व करके आंसर बता दो, आंसर बोलो। इसके बाद क्या करें? 2 से डिवाइड। 1 बाई रूट टू से डिवाइड करो। 2 से कैसे डिवाइड करो? यस, तो आ गया तुम्हारा कोसाइन ऑफ x माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू कोसाइन पाई बाई 4 एंड देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन लिख दो, आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू बोलो। x इज इक्वल टू, अगर आप प्लस पाई बाई 4 रखोगे, प्लस साइन लोगे तो 2n पाई प्लस पाई बाई 2, और माइनस रखोगे तो 2n पाई। ये आंसर आ गया। तो ये मेथड भी समझ में आ गया कि अगर साइन प्लस कॉस और साइन इंटू कॉस का कंटेन करता हुआ एक्सप्रेशन हो, या साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो, तो आप हमेशा साइन प्लस कॉस या साइन माइनस कॉस को रिस्पेक्टिबिलिटी पुट करेंगे और प्रोसीड करेंगे। क्लियर है, समझ में आ गई बात? यस सर। एक सिचुएशन होती है कुछ ऐसी, ऐसा केस हो, an equation of type which contains function of sin x, cos x, tan x etc इक्वल टू 0। ऐसा मतलब जिसमें साइन का टर्म भी हो, कॉस का भी टर्म हो, टैन का भी टर्म हो, और सारे जो टर्म है उसमें इनपुट आर्ग्यूमेंट सेम हो। मतलब ये नहीं कि यहाँ साइन एक्स हो, दूसरे टर्म में कॉस एक्स बाई 2 हो, टैन 2x हो, ऐसा नहीं, सब सेम एंगल के साइन कॉस टैन एटसेट्रा हो। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, मैं प्रोसीजर बता दे रहा हूँ, इस पर क्वेश्चन जहाँ मिले अप्लाई करना। जैसे कि देन इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सब्स्टिट्यूशन। यूनिवर्सल सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? टैन ऑफ, ये जो एंगल है जिसका साइन कोसाइन इक्वेशन में यूज हो रहा है, उसके हाफ एंगल का टैन ले लो और उसको टी पुट कर दो।
10x/2 को t पुट कर दो, उससे क्या होगा, उससे होगा ये कि जो साइन ऑफ x है बेटा ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 10x/2 by 1 plus tan square x/2 2t/1 plus t square। cos x क्या हो जाएगा, तो cos x हो जाएगा 1 minus tan x tan square x/2 by 1 plus tan square 1 minus t square by 1 plus t square। अगर tan x भी है उसी इक्वेशन में तो tan x क्या हो जाएगा, तो 2 tan x/2 2t अपॉन 1 minus tan square x/2 1 minus t square। एंड इक्वेशन बन जाएगा तुम्हारा ऐसा। देन सॉल्व फॉर t। फिर अब t के लिए सॉल्व करो। जैसे अगर मान लो कुछ ऐसा आ जाए, फॉर एग्जाम्पल, अब जो नहीं मैं ऐसे रैंडमली लिख रहा हूँ तो हो सकता है कि वैल्यूज उसको सॉल्व करते समय थोड़ा सा आपको ट्रबल हो, बट फिर भी जैसे मान लो आ गया साइन ऑफ x 2 sin x minus cos x is equal to 2, मान लो ऐसा। इसको सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करते समय वैसे तो एक तरीका है कि √5 से डिवाइड करके करो, बट मान लो हम वैसे नहीं करते हैं और इस मेथड से करते हैं। तो हमने क्या किया, हमने मान लिया कि tan x/2 को t ले लिया, तो क्या आ जाएगा जी सॉल्व करके, ये 2 × 2t अपॉन 1 + t स्क्वायर माइनस cos x क्या हो जाएगा 1 - t स्क्वायर बाई 1 + t स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आएगा 4t - 1 + t स्क्वायर इज इक्वल टू 2 + 2t स्क्वायर। टेक एवरीथिंग टू राइट हैंड साइड, यू विल गेट t स्क्वायर and -4t + 3 = 0। दिख रहा है कि नहीं? Yes, sir. अब यहाँ से फैक्टर भी हो रहा है बेटा, t - 1 × t - 3 = 0। तो यहाँ से t की दो वैल्यू आ गई, एक आ गया 1, एक आ गया 3। अब t हमने किसको लिया था, tan x/2। 10x/2. तो यहाँ से आ गया हमारा टेंजेंट ऑफ x/2 इक्वल टू 1, मतलब tan π/4 प्रिंसिपल सोल्यूशन, और tan ऑफ x/2 इक्वल टू 3। तो 3 tan की वैल्यू तो होगी किसी न किसी एंगल पर, बट वो एंगल नोन नहीं है तो हमने tan अल्फा मान लिया। अब जनरल सोल्यूशन दोनों केस का लिखता हूँ। व्हाट इज द जनरल सोल्यूशन? पहले केस का जनरल सोल्यूशन क्या है, x इक्वल टू x/2 इक्वल टू n pi Plus pi. plus π/4, that is x equal to 2n pi plus π/2। Yes. और दूसरे केस का जनरल सोल्यूशन क्या आएगा कि x/2 इज इक्वल टू n pi plus अल्फा। तो x इज इक्वल टू 2n pi plus 2 अल्फा, और अल्फा क्या है, तो tan अल्फा √3 है तो अल्फा है tan इनवर्स 3। तो ये और एक जनरल सोल्यूशन ऐसा। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है जो आपको पता होनी चाहिए कि इस फॉर्मेट में है तो ये भी फंक्शन काम करेगा। दूसरा तरीका तो आपको है ही कि √2 से डिवाइड, √5 से डिवाइड करके कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आप इक्वेशंस को वर्कआउट करेंगे तो थोड़ा इन बातों का ध्यान रखेंगे। इसके अलावा क्या होगा, तो अब आते हैं साइमल्टेनियस ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। ये लास्ट पॉइंट है, इस पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और एक लेक्चर मैं आपको शेयर कर दूंगा, उसको थोड़ा और अच्छे से देख लेंगे। तो अगली क्लास में हम लोग केवल प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है। तो
साइमल्टेनियस ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का क्या तरीका है यार, इसको चलो इसको नहीं डिस्कस करते हैं, रादर आप एक जगह लिख दो सॉल्विंग ट्रिगोनोमेट्रिक इनइक्वालिटी, क्योंकि इक्वेशंस तो बहुत सारे आप सीख गए हैं, तो इनइक्वालिटीज पर अभी अपने बिल्कुल भी नहीं वर्क किया, तो थोड़ा सा उसका आइडिया मैं देता हूँ। सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी, अब इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना बहुत आसान है अगर आप उससे डरो नहीं तो, अगर आप थोड़ा सा पेशेंस से सीखेंगे बहुत आसान है। तो इन ऑर्डर टू सॉल्व an inequality of type fx is greater than equal to k, ऐसा कुछ है मान लो, लेस देन इक्वल टू भी हो सकता है ना। एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, फॉर एग्जांपल उस एक पैरेलल एग्जांपल लेके भी चलते हैं। फॉर एग्जांपल आपको मैंने दिया tan of x या tan x नहीं लेते हैं, साइन ले लेते हैं, sin x is greater than equal to half. तो fx can be any function ना, it can be sin, it can be cos, it can be tan, it can be any other expression as well. अब ऐसे इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं, कैसे अप्रोच करते हैं। तो पहला स्टेप, कंसिडर द इक्वेशन इक्वालिटी fx equal to k and find all its solutions belonging to one period of function fx। तो जो यहां बोला जा रहा है उसको हम इस एग्जांपल के लिए करते हैं, करके देखते हैं, है ना। तो साइन एक्स, कंसिडर द इक्वेशन, तो बोल रहे हैं साइन एक्स इक्वल टू हाफ कर दो, और साइन एक्स इक्वल टू हाफ एक पीरियड के सारे सॉल्यूशन फिगर आउट करो। तो एक पीरियड मतलब उसके लिए ग्राफ बना दो। इसका ग्राफ बना दो, किसका, साइन एक्स इक्वल टू हाफ का ग्राफ बनाओ, या साइन एक्स का ग्राफ बनाओ, हाफ क्यों, और उसका एक पीरियोडिक इंटरवल कंसीडर करेंगे हम लोग। तो साइन एक्स का ग्राफ आप में से हर एक को पता है। तो ये लो, मैंने बोला ये y को 1 लाइन ले लो और ये y को -1 लाइन ले लो, जस्ट टू कीप द बाउंड्रीज ओके। एंड देन साइन एक्स का ग्राफ बनाओ, एक पीरियड बनाना है तो ड्रॉ कर दो, ये 0 ले लो, ये पाई ले लो, और ये 2 पाई ले लो। ऐसे लेना चाहो तो -पाई भी ले लो, -2 पाई भी ले लो। तो रफली ग्राफ ऐसा आएगा, ऐसा ऐसा ये ग्राफ आएगा साइन एक्स का। तो y को साइन एक्स का ग्राफ है, ड्रॉ कर दिया हमने। और फिर इसमें साइन एक्स की वैल्यू हाफ कब हो रही, वो वर्कआउट करो। तो साइन एक्स हाफ कब होता है भाई, 0 से 2 पाई एक पीरियड है, इस 0 से 2 पाई में साइन एक्स हाफ 2 बार होगा, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, ये दोनों एंगल सब मार्क करो। तो एक पीरियड के सॉल्यूशंस क्या आएंगे, एक आएगा x इक्वल टू π/6 30 डिग्री, और एक आएगा 5 π/6 5/6। तो ये हमने मार्क कर दिया π/6 एंड 5 π/6। अब दूसरा स्टेप क्या है, तो दूसरा स्टेप में हम क्या करते हैं, मार्क द इंटरवल
belonging to one period satisfying the inequality, satisfying the inequality, inequality को satisfy करने वाला एक पीरियड के अंदर जितना भी इंटरवल इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है उसको मार्क करो यूजिंग दीज सॉल्यूशंस। तो जैसे मान लीजिए पाई बाय 6 कौन सा पोर्शन है, तो हाफ से बड़ा, ये हाफ है, वाई को हाफ लाइन है, और वाई को हाफ लाइन से बड़ी वैल्यूज चाहिए साइन एक्स की, तो ऑब्वियसली हमारा ये इंटरवल सेटिस्फाई करेगी पूरा। ये सारी वैल्यूज परमिसिबल वैल्यूज हैं, तो उससे इंटरवल निकाल लिया हमने, ये यहां से यहां के बीच का सारे एंगल सेटिस्फाई कर रहे हैं। एग्रीड और नॉट? Yes, sir. ये एंगल जो है इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइन की वैल्यू हाफ से बड़ी है, ये वाई को हाफ को एक्सीड कर रहा है साइन का ग्राफ। तो आ गया x बिलोंगिंग टू, क्या आया, मान लो सोल्यूशन आ गया, मान लो आ गया x बिलोंगिंग टू अल्फा टू बीटा, ये सोल्यूशन आ गया मान लो। जैसे इस केस में क्या आया, फॉर इंस्टेंस जो एग्जांपल लेके चल रहे उसमें आ गया हमारा पाई बाय 6 से 5 पाई बाय 6। इक्वालिटी का सोल्यूशन आ गया से यहाँ आ गया था अल्फा एंड बीटा, ऐसे रूट आ गए थे इक्वालिटी पर, उसी रूट के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने इंटरवल मार्क कर लिया और उस इंटरवल में एक पीरियड का सोल्यूशन आ गया। अब लास्ट स्टेप क्या है, जनरलाइज करना। तो जनरलाइज द सॉल्यूशन, generalize the solution using periodicity of function, using periodicity of fx। तो यहां पर मान लो fx का पीरियड, फॉर इंस्टेंस अगर fx का पीरियड जो है वो t है, तो हमारा सोल्यूशन होगा x बिलोंग्स टू nt प्लस अल्फा टू nt प्लस बीटा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ऐसे जनरलाइज होगा। जैसे ये कैसे जनरलाइज होगा, तो पीरियड क्या है साइन का, साइन एक्स का पीरियड क्या होता है 2 पाई, तो 2 पाई का मल्टीपल ऐड करो, तो 2n पाई प्लस पाई बाय 6 से लेके 2n पाई प्लस 5 पाई बाय 6 करेंगे, क्लोज इंटरवल। अब यूनियन, अब देखो n 0 करेंगे तो ये पीरियड आएगा, n 1 करेंगे तो यहाँ वाला पीरियड आ जाएगा, यहाँ भी तो होगा ना एक सोल्यूशन सेट, ये यहाँ से यहाँ तक ऐसा। फिर n -1 करेंगे तो इधर वाला सोल्यूशन सेट आ जाएगा, ये वाला -2 पाई प्लस पाई बाय 6 से एंड माइनस पाई बाय 6 वाला आ जाएगा। तो ऐसे n की इंटीजर वैल्यू देते जाएंगे इसमें और उन सारे का यूनियन लेंगे, तो ये आंसर आएगा फाइनली। यूनियन ऑफ these kind of intervals where n is integer। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऐसे इंटरवल्स आएंगे, उस सारे इंटरवल्स का यूनियन हमारा जनरल सॉल्यूशन होगा। तो कितने लोगों को समझ में आया, प्रोसीजर समझ में आ गया? यस सर। सबसे पहले इक्वालिटी कंसीडर करेंगे, फिर उस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, और एक पीरियड ऑफ द फंक्शन है, एक पीरियोडिक इंटरवल में वो सॉल्यूशन को मार्क करेंगे, फिर ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ पर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाली सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एंगल एक पीरियड में निकाल लेंगे, फिर पीरियोडिसिटी से उसको जनरलाइज कर देंगे। जैसे इक्वेशन दे रहा हूं उसको सॉल्व करके बताओ, आज के लिए वो लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है? तो क्वेश्चन क्या है, दे दूं? Yes, sir. इसको नोट कर ली, इसको हटा दूं, ये स्लाइड को चेंज करूं? Yes, sir. tan x greater than equal to 1, solve for x। दूसरा है mod of tan x less than equal to √3,
ये 2 केसेस सॉल्व करने हैं आपको। तो एक तो मेरे साथ साथ ही सॉल्व करो, पहला वाला। tan x equal to 1, period of tan x is pi, 5. tan x equal to 1 तो आ गया x की क्या क्या वैल्यू होगी एक पीरियड में, 0 से पाई अगर जाए तो पाई बाई 4। इस इक्वेशन का अब हमने क्या किया कि tan का ग्राफ बनाया और एक पीरियड में हमने उसको लोकेट किया। ये लो जी, जस्ट टू मेक द अंडरस्टैंड जनरलाइज्ड इंटरवल को समझने के लिए मैंने कई सारे पीरियड भी ड्रॉ कर दिए हैं। tan का ग्राफ, tan x का ग्राफ बनाया, तो tan x का ग्राफ ये 0 है, ये पाई है, ये माइनस पाई है, ये पाई बाई 2 है, ये माइनस पाई बाई 2 है। तो tan का ग्राफ बनाते समय ऐसा ऐसा होगा, tan का ग्राफ ऐसा, फिर यहाँ पर फिर से ऐसा ग्राफ आएगा ऐसे। आई होप यू एग्री, इट्स नॉट समथिंग विच इज वेरी डिफरेंट। ये सब आप जानते हैं, tan का ग्राफ ऐसा होता है और पाई बाई 4 पर वैल्यू इसकी होती है 1, तो पाई बाई 4 मार्क कर दिया हमने। 0 पाई बाई 2 के मॉडल में ये पाई बाई 4 है, यहाँ पर वैल्यू 1 है इसकी, और ऐसे यहाँ पर भी 1 होगी है ना मिडिल में, और ऐसे यहाँ पर भी 1 होगी ऐसे मिडिल में। तो हमने वो y को 1 लाइन ड्रॉ कर दो, y को 1 लाइन ड्रॉ करो, इसके ऊपर वाली वैल्यूज हमें चाहिए। तो हमें tan की कौन सी वैल्यूज चाहिए ये पहले समझो। तो tan की जो वैल्यू चाहिए उसको हम दिखा दें, शो कर दें। तो ये 1 से 1 या 1 से बड़ी, तो ये वैल्यूज tan की हमें परमिसिबल है, ये वाली वैल्यू चाहिए हमें और ये वाली वैल्यू चाहिए ऐसे। तो कौन सा एंगल हमारा सुइटेबल आया, तो मार्क द सॉल्यूशन। तो पाई बाई 4 से लेके ये सारी वैल्यू, ये सारे एंगल चाहिए जब tan की वैल्यू 1 को एक्सीड कर रही है। फिर ऐसे यहाँ पर ये वाला इंटरवल भी चाहिए, ऐसे यहाँ पर ये वाला इंटरवल, ऐसे कितने इंटरवल आएंगे, ऐसे कितने इंटरवल्स मिलेंगे, इनफिनाइट। अरे बोल, चुपचाप हो गए हो तुम लोग, हेलो। ऐसे इनफिनाइट इंटरवल आएंगे, हमें एक पीरियड का इंटरवल लिखना था, लिख दिया, क्या लिखा, x बिलोंग्स टू पाई बाई 4 से पाई बाई 2 ओपन, क्योंकि पाई बाई 2 पर तो tan डिफाइंड नहीं होता है ना। ये वैल्यू तो नीचे हो गई ना, ये 1 से छोटी जी नेगेटिव हो गई, हमें सिर्फ इतनी ही वैल्यू चाहिए थी, ये वाली, ये वाला रेंज। अब जनरलाइज कैसे करेंगे, जनरल सोल्यूशन क्या आएगा, तो पाई का इंटीजर मल्टीपल ऐड करना है, तो x बिलोंग्स टू n पाई प्लस पाई बाई 4 से लेके n पाई प्लस पाई बाई 2 ओपन, और ये रहेगा क्लोज्ड, और यूनियन लिखेंगे क्योंकि n की हर इंटीजर वैल्यू से ऐसा एक सेमी ओपन इंटरवल मिलेगा। n की हम इनफिनाइट इंटीजर वैल्यू दे सकते हैं बाय टेकिंग द इंटीजर वैल्यू ऑफ n, वो सारे इंटरवल्स का यूनियन, दिस इज द आंसर, union of n pi plus pi by 4 comma n pi plus pi by 2 where n belongs to integer। तो ये हमने ए पार्ट का आंसर बता दिया आपको, ए पार्ट मेरे साथ कर दिया। तो 2 क्वेश्चन इन इक्वालिटी के देख लिया आपने कैसे करते हैं। अब बी का आंसर जल्दी से करके बताओ और खत्म करो इस डिस्कशन को। बी का आंसर सॉल्व करने के लिए tan का ग्राफ फटाफट एक पीरियड ही बना लो, अब तो समझ में आई गया आपको। तो एक पीरियड में tan का ग्राफ ड्रॉ कर लो, एक पीरियड मतलब माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ड्रॉ कर लो, हो गया एक पीरियड कंप्लीट। और इस tan के ग्राफ पर आपको क्या दिखाना है, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि tan x का मॉड क्या है, लेस देन इक्वल √3, मतलब tan x की वैल्यूज
-√3 से √3 के बीच में होनी चाहिए। तो tan x √3 कब होता है? 60 डिग्री पर tan की वैल्यू √3 होती है, π/6 पे, π/3 पे, सॉरी, π/3। और -√3 कब होगा? -π/3 पे। तो हमें ये वैल्यूज चाहिए, सिर्फ ये वाली वैल्यूज tan की, इतनी वैल्यूज चाहिए होंगी। ये tan की वो वैल्यूज है जो -√3 से बड़ी हैं और √3 से छोटी है। मतलब हमें एंगल कौन सा चाहिए, हमें कौन सी सेट ऑफ एंगल्स लेने हैं? तो वी आर लुकिंग फॉर सेट ऑफ एंगल्स, दीज सेट ऑफ एंगल्स, यहां से लेके यहाँ के बीच वाले ये एंगल्स हमारे सोल्यूशन हो गए। तो एक पीरियड का सोल्यूशन क्या है? x बिलोंग्स टू -π/3 से π/3, क्लोज्ड, क्लोज, क्योंकि इक्वालिटी है इसलिए क्लोज इंटरवल। एंड देयरफॉर जनरल सोल्यूशन क्या आएगा, बोलो? x बिलोंग्स टू n π-π/3 to n π+π/3 closed union of such intervals where n goes to integers. So this is the final answer. ठीक है, तो आज का डिस्कशन को बेटा यहीं पे क्लोज करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को, वैरायटी ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जितनी स्किल्स आपको चाहिए थी वो सारी आप सीख चुके हो। एक लेक्चर मैं शेयर करूंगा क्योंकि आपकी कल वाली क्लास में तो लॉग का प्रैक्टिस होगा, तो आपके पास एक दिन का टाइम है, आज का टाइम है, कल का पूरा दिन का टाइम है। परसों जो लेक्चर होगा उसमें हम लास्ट लेक्चर लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, ठीक है? तो आपके पास वो आज और कल, परसों दोपहर तक में आपको वो एक लेक्चर जो पहले मैंने शेयर किया हुआ है, लॉस ऑफ रूट एंड एक्सट्रानियस रूट, उसको तो आज ही देख जाना। और जो एक लेक्चर छोटा सा शेयर करूंगा, सिर्फ उसमें कॉन्सेप्ट ही 2-3-4 डिस्कस हैं, छोटे छोटे, बहुत सिंपल सिंपल, तो वो जरूर देख लेंगे। उसी पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे आपके वेंसडे की क्लास में, ठीक है? यस, सो दैट उसके बाद हम लोग अलजेब्रा स्टार्ट कर सकें। तो लेट मी क्लोज द कॉल फॉर टुडे, ठीक है? क्वेश्चंस करते रहे, मैं अभी अब कुछ और क्वेश्चन शेयर कर देता हूँ। अब आप क्या कर सकते हैं, तो अब आप सारा कुछ कर सकते हैं, मतलब टेक्सचुअल एक्सरसाइज कंप्लीट ट्राई कर सकते हैं, स्पेशली जो लेक्चर में शेयर करूंगा उसको देखने के बाद तो सब कुछ कर सकते हैं आप। T1 T2, T1 तो कर ही चुके हैं, T1 और गेम 1 कर चुके हैं, तो गेम 2 गेम 3 और टेक्सचुअल एक्सरसाइज 2 and 3 कर सकते हैं। छोटा टॉपिक है, हो जाएगा। तो लेट्स क्लोज द कॉल। कोई किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट? चलो फिर कल मिलते हैं। कल की क्लास में लॉगरिथम पर प्रैक्टिस करनी है, लॉगरिथमिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी सॉल्व करना सीखना है। बाय सर, थैंक यू। ओके बेटा, टेक केयर और थोड़ा एफर्ट डालते रहो, है ना? बाय सर, थैंक यू सर। ओके, बाय।